संग जिनू एक ई रैंक हंटर, इतना कमजोर कि हर बार डंजन में मरने से बाल बाल बचता है। लोग उसे दी वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर कहते हैं। उसके पास ना ताकत है ना हथियार, बस एक इरादा, अपनी बीमार माँ का इलाज करना और बहन को पढ़ाई में सपोर्ट देना। जब सब उसे हिकारत से देखते हैं वो तब भी हार नहीं मानता। एक दिन वो एक डबल डंजन में फंस जाता है जहाँ भगवान जैसी मूर्तियाँ इंसानों को बेरहमी से मारती है। सारे साथी एक एक करके मरने लगते हैं और संग जिनू भी लगभग मर ही जाता है, लेकिन वही उसकी किस्मत बदलती है। एक मिस्टीरियस सिस्टम उसे चुनता है, वुड यू लाइक टू बिकम अ प्लेयर, और ऐसे शुरू होती है संग जिनू की असली कहानी। सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि सबका मालिक बनने की। अब संग जिनू एक ऐसा शख्स है जिसे खुद को लेवल अप करने का मौका मिला है। जैसे गेम में स्टेटस बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, वैसे ही वो रोज रोज मरे बिना खुद को ट्रेन करता है। वो चुपचाप डंजन में घुसता है, अकेले लड़ता है और अपनी हदें पार करता है। हर चोट, हर दर्द वो खुद को एक मशीन बना देता है। और सबसे बड़ा बदलाव आता है जब वो सेरबोरस को मारकर शैडो एक्सट्रैक्शन का स्किल हासिल करता है। अब वो मरे हुए दुश्मन को अपनी शैडो आर्मी में बदल सकता है। संग जिनू अब सिर्फ लड़ने वाला नहीं, एक किंग है जो खुद की फौज बनाता है। अब संग जिनू की ताकत छुपी नहीं रहती, वो ए रैंक और एस रैंक हंटर को भी टक्कर देने लगता है। जापान के मॉन्स्टर आउटब्रेक में जब सब हंटर हार मानने लगते हैं, संग जिनू अकेले जाकर पूरे एंड आइलैंड को खत्म कर देता है, इंक्लूडिंग दी पावरफुल एंड किंग। और शैडो में पेरू को बनाता है अपना शैडो जनरल, जो इस रैंक को भी नीचा दिखा देता है। संग जिनू को अब समझ आने लगा है कि उसके अंदर सिर्फ इंसान की जान नहीं बल्कि एक और ताकत है, शैडो मोनार्च की विल। उसे पुरानी जंग की यादें आने लगती है। वो देखता है कि ये सब सिस्टम और उसके पावर का सच क्या है। दुनिया में मॉन्स्टर के पीछे कोई और बड़ी ताकत है, मोनार्च और रूलर की सेंचुरीज पुरानी जंग। और संग जिनू उस जंग का एक हिस्सा है, एक प्यादा नहीं लेकिन अब एक राजा बन चुका है। संग जिनू का स्वभाव बदलने लगता है। अब वो न सिर्फ अपनी माँ और बहन को फिक्र करता है बल्कि पूरे देश, पूरी मानवता की रक्षा के लिए लड़ने लगता है। उसकी शैडो आर्मी अब हजारों में है। ये ग्रीस, बेरू, आयरन सब उसकी शैडो है, उसके लॉयल साथी। वो अब इंसान नहीं, एक वॉर जनरल है, एक शैडो मोनार्च जो पूरे संसार के भाग्य को बदलने वाला है। इतनी ताकत के बाद भी संग जिनू खुद को भूलता नहीं। जब भी वो किसी मासूम को मरते हुए देखता है, उसकी आंखों में अभी दर्द होता है। वो मॉन्स्टर को बेरहमी से मारता है, लेकिन लोगों के लिए उसका प्यार वैसे के वैसे ही रहता है। उसकी माँ के लिए उसकी सॉफ्टनेस, उसकी बहन को लेकर उसका केयर, ये सब दिखाता है कि अंदर से वो अब भी वो इंसान है जो कभी ई रैंक था। सीजन 2 के अंत तक संग जिनू जान जाता है कि मोनार्च अब सामने आने वाले है। उसकी पावर और नॉलेज दोनों अब चरम पर है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। वो अब न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए शैडो मोनार्च की लेगेसी को स्वीकार कर रहा है। आगे क्या होगा? मोनार्च का इन्विजन, संग जिनू का अल्टीमेट इवोल्यूशन और शायद उसकी खुद की कुर्बानी का इम्तिहान। संग जिनू की कहानी इंस्पिरेशन है। संग जिनू की कहानी इंस्पिरेशन है। कैसे कोई सबसे नीचे से उठकर सबसे ऊपर जा सकता है। उसका डर, दर्द और सब उसे बना देता है कि वो हीरो जो अंधेरे का मालिक है लेकिन रोशनी के लिए लड़ता है। वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, यही है संग जिनू का सच, सोलो लेवलिंग की आत्मा।